रही है। लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि आयुर्वेद में भी कोरोना की ट्रीटमेंट हो सकती है। आयुर्वेद की जो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से घर में रह के कोरोना की ट्रीटमेंट की जा सकती है? देखो, आयुर्वेद के अंदर ये एक बेसिकली मैं बेसिकली एक आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ और डॉक्टर ऋतु भारद्वाज। और आयुर्वेद के अंदर ये 5000 साल पुरानी साइन है, लेकिन वातिक जड़ तरीके कोविड का ट्रीटमेंट उसमें पहले से ही लिखा गया था, जिसमें उन लोगों ने अश्वगंधा, गुडुची, सूंठ मरी, पीपर के उकाले, नस्य लेना, च्यवनप्राश लेना, इन सबको बहुत महत्व दिया गया था उस वक्त। आयुर्वेद हमेशा ये मानता है कि तुम कोई भी चीज की ट्रीटमेंट करो तो पहली चीज तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। अगर तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी तो तुम उस रोग के सामने लड़ सकोगे। दूसरी चीज, जो भी तुम दवाई लो वो तुम्हारी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करनी चाहिए, वो एंटीऑक्सीडेंट होनी चाहिए। तो हमारे उसके अंदर जितना च्यवनप्राश है, कि उकाले हैं, कि नस्य है, जो हम षडबिंदु तेल लेने को कह रहे थे, या फिर हम जो नस्य जो स्टीम लेने को कह रहे थे, स्टीम में जैसे अगर हम अजमा डालते हैं तो वो एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, इम्यून बूस्टर सब कुछ है। तो हमारे ट्रीटमेंट में पहले से ऐसा है कि ओवरऑल उसमें ट्रीटमेंट का ओवरऑल उसके अंदर केयर की जाती है कि आदमी का कुछ सप्रेस ना हो, लेकिन वो उसमें से बाहर निकले। फिर सेकेंडली गर्म पानी का भी बहुत महत्व था कि हम गर्म उकाला भी लें। और अगर हमें, जैसे इंडिया है उसमें क्लाइमेट बहुत चेंज होता है, कभी यहाँ पे जब कोरोना शुरू हुआ तब ठंडी का मौसम था, तो तब हम उकाला और वो सब दिन में 5-6 दफे ले सकते थे। उसके बाद गर्मी आ गई जहाँ हम 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे पहुँचते हैं, तो हमें उसका डोज कम कर देना होता है। मौसम के अनुसार भी हमें उसके डोजेस सेट करने होते हैं। और लक्ष्मी विलास रस, भारंग्यादिक वात, कृमि कुठार रस, ये सारे जो दवाइयाँ होती हैं, ये हम सिम्टम्स देख के, पेशेंट में कैसा सिम्टम है और उसकी सीवियरिटी कैसी है, उसके अनुसार हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको कोविड नहीं हुआ तो भी आपको सात्विक खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, दिन में 2 दफे नास लेनी है। भले फंगस इतना फैल रहा है, लेकिन अजमा डाल के आप 2 दफे नास लीजिए। पानी को चेंज कर देना है और हमें कुल्ले भी करने हैं, लेकिन उसमें हल्दी और नमक डाल के, क्योंकि हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बायोटिक, एंटी बैक्टीरियल सारी प्रॉपर्टीज रही हुई है। तो अगर हम दिन में 2 दफे उसके कुल्ले करते हैं तो कोरोना का कोई भी वेरिएंट आए, उसमें हमें, हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है कि कोरोना के ये वेरिएंट या वो वेरिएंट, लेकिन जब वो आता है तो हमारे कौन से ऑर्गन की इम्यूनिटी कम है और वो किसको अटैक करता है, उस पे से हम हमारी ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। तो अगर हम इस तरह से इम्यून बूस्टर टॉनिक्स लेते हैं, च्यवनप्राश लेते हैं, उकाला लेते हैं, अश्वगंधा, गुडुची और इन सारी दवाइयों को करते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप होती है कि अगर हम कोविड का हल्का एसिम्प्टोमेटिक असर भी आता है तो वो हम उसमें से निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ नहीं जाते हैं। और अगर फंगल इन्फेक्शन का भी कोई असर आता है तो हम उसकी वेव में से भी निकल जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इम्यूनिटी ही मैटर करती है। और एक अच्छी लाइफस्टाइल जिसके अंदर अच्छा खाना होता है और इम्यून बूस्टर खाना होता है, वही असर करता है। तो हम उस तरह की चीज़ों को अपना सकते हैं और इन सब चीज़ों को ले सकते हैं। और रेगुलर डोजेस के अंदर अगर हम हल्दी वाला दूध है, च्यवनप्राश है, नास लेना है और वो सब चालू रखते हैं, तो कोविड के वक्त भी हेल्प करता है अगर हमें कोविड है। और अगर हमें कोविड नहीं है तो अभी जब माहौल ही चारों तरफ बीमारियों का है तो वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो हमें ये सब करना ही चाहिए, अगर हमें ट्रीटमेंट लेनी हो तब भी और ना हो तब भी। और मैंने देखा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और कोकोनट वाटर उसका बहुत महत्व रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हमें लेते ही रहना चाहिए। हाइड्रेशन, टाइम टाइम पे पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम कोई दवाई लें तो वो बॉडी में स्टोर ना हो, किडनी क्लीन होती रहे हाइड्रेशन करने से, और हमारा बॉडी क्लीन रहता है। तो ये सब बेसिक फंडाज हैं जो हमेशा कोई भी रोग में हमें हेल्प करते हैं, तो वो सब करते रहना चाहिए। नस्से की बात करें तो षडबिंदु का तेल है, गाय के टीपे हैं, वो सब भी हम ले सकते हैं। और इन सब के अलावा प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, मेडिटेशन, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। जितना हम हमारे माइंड को रिलैक्स रखेंगे इतना हम कोई भी रोग में से बाहर आएंगे। इसलिए अब हमें थर्ड वेव की चिंता करने की जगह पॉजिटिव वे में जो हमें प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना है। मास्क पहना है तो गीले मास्क को नहीं लगाना, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। मास्क को टाइम टू टाइम चेंज रखना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी और ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे हमें कोई इन्फेक्शंस लग जाएं।
इन सब चीज़ों पे ध्यान अगर हम देंगे कि भाई अभी फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई, अब थर्ड वेव आएगी, अब म्यूकोमाइकोसिस आया, येलो फंगस आया, ब्लैक फंगस आया, इन सब की स्टडी हमें नहीं करनी चाहिए। उससे ज़्यादा हमें बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जो नेचुरल थेरेपीज दी गई हैं और जो नेचुरल उकाले भी थे कि सूंठ, मरी, पीपर, तज, इन सब चीज़ों को हमें सुबह एम्प्टी स्टमक, रात को सोते वक्त हल्दी वाला दूध, अच्छा खाना, उस पर अगर हम ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो हम इन सब चीज़ों में से बाहर निकल जाएंगे, हमें कोई भी तकलीफ नहीं